ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग व्रत करते हैं और व्रत कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। नाग पंचमी त्योहार की कथा हमारे सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव पुराण तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। तो आज की इस वीडियो में महादेव जी के परम प्रिय भक्त नाग देवता जी को सादर प्रणाम करते हुए हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। तो इसीलिए हो सके तो कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की यह नाग पंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुख पूर्वक रहते थे, पर जो सेठ जी की सबसे छोटी बहू थी वो एक धर्मात्मा परिवार से आने के कारण अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर दिन खूब पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। ऐसा सुनकर सभी देवरानियां टोकरी और खुरपी लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए खेत में गई। जब वे मिट्टी खोद रही थी तब वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसको मारने लगी। तब छोटी बहू ने बड़ी जेठानी से कहा कि दीदी ऐसा मत कीजिए, इसे मत मारिए, सांपों को मारने से पाप लगता है, इसीलिए कृपया आप ऐसा मत कीजिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। वह सांप एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा कि आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, यहाँ से जाना नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू अपनी जेठानियों सहित घर वापस आ गई और घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। वो यह भूल गई कि सांप से दूध का वादा करके आई है। सारा दिन घर के काम से थक हार कर वो अत्यंत गहरी निद्रा में सो गई और अगली सुबह जब वो उठी तो उसे अचानक याद आया कि कल वो सांप से दूध लाने का वादा करके आई थी। और जैसे ही यह बात उसे याद आई तो वह दूध का कटोरा लेकर वहाँ पर गई जहाँ पर वो सांप उसकी प्रतीक्षा अभी तक कर रहा था। जब वह सांप के सामने पहुँची तो उसने उससे क्षमा याचना की और कहा कि भैया मुझे क्षमा कीजिए, कल जो मैंने आपसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, किंतु घर जाकर मैं घर के काम में अत्यंत व्यस्त हो गई और आपके लिए दूध लाना भूल गई। सुबह जब उठी तो अचानक मुझे याद आया, तब मैं भागे भागे आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इसीलिए कृपया अब आप इसे ग्रहण करके मुझे क्षमा कीजिए। उसकी यह क्षमा प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उसने कहा कि मैं चाहता तो तुझे अभी डस कर तेरे प्राण ले लेता, किंतु तूने जो मुझे अभी अपना भैया माना है, इस कारण मैं तुझसे प्रसन्न हो गया हूँ और तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण अब तुझे जो वर चाहिए वह मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। छोटे बहू ने उससे कहा कि मेरे परिवार में मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भैया कहा था, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हो? यदि हाँ तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना करना कि जब भी मैं आपको पुकारूं तब आप वहाँ आ जाना, ये मेरी मनोकामना है। सांप ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तू मेरी बहन है, तुझे जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब तू मुझे पुकारना, मैं चला आऊंगा। इस तरह उसे एक भाई मिल गया। यह विचार कर वह प्रसन्न मन से घर वापस आ गई। एक दिन श्रावण के महीने में सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। तब छोटी बहू से सब ने ताना मारकर कहा कि तेरे पीहर में तो कोई है ही नहीं, तू कहाँ जाएगी? तब छोटी बहू ने कुछ नहीं कहा और वो उदास हो गई। उसने सोचा कि मेरा तो मायके में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तब उसे अपने वो सांप भाई की याद आई। तब तुरंत ही वो सांप एक मनुष्य का रूप लेकर वहाँ प्रकट हो गया और सबसे कहने लगा कि मैं इसके परिवार का दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर सबने कहा कि इसके परिवार में तो कोई नहीं है, किंतु उस भाई ने सबको विश्वास दिलाया कि मैं ही इसका भाई हूँ। इस कारण उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन मैं तुम्हारा वही सांप भाई हूँ, तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मैं तुम्हें नागलोक में ले जाऊंगा और अपने परिवार वालों से मिलवाऊंगा, उनसे मिलकर तुम डरना मत, अभी तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। ऐसा सुनकर छोटी बहू प्रसन्न हो गई और उसने उस सांप की पूंछ पकड़ ली। इस तरह अब वह नागलोक में पहुंच गई।
वहाँ पहुंचकर उसने अत्यंत मूल्यवान हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी सब देखा। यह सब देखकर वो अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। सरप ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया। वो उसे माता के पास ले गया और माता से कहा कि माँ, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी। अब यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। यह सुनकर उसकी माता छोटी बहू से मिलकर प्रसन्न हो गई और उसको गले से लगा लिया। उसकी अधिक आवभगत करने लगी। जब छोटी बहू वहाँ रहने लगी तो उसने देखा कि वहाँ सरप के छोटे छोटे बच्चे थे। माता जब दूध गर्म करके ठंडा हो जाता तो वहाँ रखी हुई घंटी को बजा देती और उस घंटी की आवाज से सभी बच्चे आकर कढ़ाई में रखे दूध को पी जाते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज मैं गर्म दूध को ठंडा करके इन्हें पिलाऊंगी। किंतु जब वो दूध गर्म करके ठंडा कर रही थी तब जल्दबाजी में दूध ठंडा होने से पहले ही उसके हाथ से घंटी बज गई। इस कारण घंटी की आवाज सुनकर सरप के बच्चे आकर वो गर्म दूध पीने लगे, जिसके कारण उन छोटे छोटे सरप के बच्चों के फन जल गए। वे सरप के बच्चे क्रोधित होकर बोले कि आज हम इसे डस लेंगे। तब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की, जिसके कारण उन्होंने उसे माफ कर दिया। फिर सरप भाई ने अपनी बहन को खूब सोना, चांदी, गहने आदि देकर विदा किया। छोटी बहू जब घर आई तो उसे देखकर सब लोगों ने कहा कि तेरे भाई ने इतने सारे गहने दिए हैं तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देता। तब उस सरप भाई ने छोटी बहू को सोने का झाड़ू भी लाके दे दिया और माता का दिया हुआ हीरे का हार भी लाके दे दिया, जिसकी प्रशंसा सारे नगर भर में होने लगी। यह देखकर नगर की रानी ने राजा से कहा कि मुझे वह हार चाहिए। तब राजा ने अपने सैनिकों को वह हार लाने के लिए भेज दिया। राजा के डर से छोटी बहू की सास ने वह हार सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू ने उदास होकर अपने सरप भाई को पुकारा और उसे सब बात बताई। सरप बोला, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटा देंगे। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सरप बन गया। घबराकर रानी ने उसे फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वह राजा के दरबार में आई तो उसने राजा को सरप भाई की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तब वहाँ पर वो सरप भाई उपस्थित हो गया और उसने सारी घटना विस्तार से कही कि ये मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसे दिया है। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो बोलिए हर हर महादेव। देखिए, नाग पंचमी की एक और पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। और तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।